फजाइल अमाल मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी साहब ने उस वक्त लिखी है जब आपका दिमाग काम नहीं करता था, अलैहिस्सबिल्लाह, दिमाग काम नहीं करता था, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी हालत में लिखी, दिमाग ही काम नहीं करता था तो फिर गलत बातें तो लिखनी थी, खुराफात तो लिखनी थी, फिर ये तो लिखना था, वो तो लिखना था। अगले आने वाले एतराज़ात की बुनियाद इसको बनाया जाता है कि उनका दिमाग काम नहीं करता था, उस वक्त लिखी है। और उस पर बतौर एतराज़ के जवाब नकल की जाती है वो ये कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं सफ़र 375 हिजरी में एक मर्ज की वजह से चंद रोज के लिए दिमागी काम से रोक दिया गया, तो मुझे ख्याल हुआ कि इन खाली अयाम को इस बाबरकत मशगला में गुजारूं। ज़करिया खुद कह रहे हैं, तो ज़ाहिर है ऐसी हालत में लिखेंगे तो गलतियां तो होगी ना। ये है इसका खुलासा एतराज़ के जवाब से बात फरमाए। पहली बात ये समझें कि फ़ज़ाइल अमाल एक किताब नहीं, फ़ज़ाइल अमाल 6 मुख्तलिफ कुतुब का और रसाइल का मजमुआ है। और हजरत ने ये 6 रसाइल 10 साल की उम्र में मुख्तलिफ औकात में लिखे हैं। पहला रिसाला 1348 हिजरी में लिखा है फ़ज़ाइल कुरान, और आखिरी हिकायात सहाबा 1358 हिजरी में लिखा है। ये एक वक्त में मुसलसल नहीं लिखे गए। मोतरज़ ने यह समझा है कि शायद ये फ़ज़ाइल अमाल किताब पूरी हजरत शेख ने इकट्ठी बीमारी की हालत में लिखी, ऐसी बात नहीं। और उनको गलतफहमी यहाँ से हुई है कि जब फ़ज़ाइल अमाल आप खोलेंगे तो सबसे पहला जो रिसाला है वो हिकायात सहाबा है, तो उन्होंने समझा क्योंकि ये पहला है इसके शुरू में लिखा है लिहाजा पूरी किताब हजरत सारत में लिखी है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। हजरत ने जो रसाइल लिखे आप उनके सनवार मुलाजा फरमाएं। नंबर 1 फ़ज़ाइल कुरान ज़िलहज 1348 हिजरी। नंबर 2 फ़ज़ाइल रमज़ान 1349 हिजरी। नंबर 3 फ़ज़ाइल तबलीग सफ़र 1350 हिजरी। नंबर 4 फ़ज़ाइल नमाज मुहर्रम 1358 हिजरी। नंबर 5 फ़ज़ाइल ज़िक्र शव्वाल 1358 हिजरी। नंबर 6 हिकायात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम शव्वाल 1358 हिजरी। तो ये 6 रसाइल है और ये बात हजरत ने सिर्फ हिकायात सहाबा के शुरू में लिखी है जो कि 6 नंबर की किताब है। लेकिन जब इन रसाइल को जमा किया गया तो हिकायात सहाबा अव्वल में लगाई गई ताकि सहाबा के वाक़यात पढ़ने पर इबादत के अंदर रग़बत हो। और मोतरज़ ने समझा कि शायद पूरी किताब ही बीमारी की हालत में लिखी है, एक गलत फहमी थी हुई। दूसरी बात यह है, एक होता है दिमागी काम न करना, एक होता है दिमाग का खराब होना। दो बातों में कितना फर्क है। एक दिमागी काम न करना और एक है दिमाग का काम न करना। हजरत ने लिखा है कि डॉक्टरों ने मना किया कि मैं दिमागी काम न करूं, और मोतरे ने समझा कि हजरत देख रहे हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं करता था। अब बताओ दिमागी काम न करना और दिमाग का काम न करना दोनों में कितना बड़ा फर्क है। मैं अगर ये कहूँ कि इतराज करने वाले का दिमाग काम नहीं करता तो शायद ये मेरी बात बेजा ना हो। हजरत का दिमाग काम करता था लेकिन डॉक्टरों ने दिमागी काम से मना किया, और एतराज करने वाले का यूं लगता है कि दिमाग काम नहीं करता और बात समझने के अंदर गलती लग गई। बात अच्छी तरह समझे ना। और हजरत रहमतुल्लाह अलैह को क्योंकि तबीयत में ज़ौफ़ था, बीमारी थी, तकलीफ थी, तो डॉक्टर मना किया कि आप दिमागी काम न करें। मसला एक आदमी की नज़र में कुछ कमजोरी है, कोई बोझ आता है, तो डॉक्टर कहते हैं दिमागी काम न करे, इससे नज़र पर बोझ पड़ेगा, इस पर नज़र पर बोझ पड़ेगा। कोई असाबी कमजोरी है, कभी दिमागी काम न करे, असाब मजीद कमजोर होंगे, जैसे होता है। तो दिमाग का काम न करना और है और दिमागी काम न करना और है। हजरत का दिमाग काम करता था लेकिन डॉक्टरों ने दिमागी काम करने से मना किया। अब दिमागी काम का माना तहकीक, दलाइल, मुबासा और सिर्फ सहाबा किराम की हिकायात को जमा करना तहकीकी काम तो था नहीं, कोई बड़ा इल्मी काम नहीं था जिस पर दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने फरमाया जब डॉक्टरों ने दिमागी काम से मना किया है तो मैं हिकायात सहाबा ये लिख लेता हूँ, आसान काम कर लेते हैं, ये फरमाया। और तीसरी बात ये समझे कि हजरत को जो बीमारी थी वो बीमारी कौन सी थी, बीमारी थी कौन सी, दिमागी बीमारी तो थी ही नहीं। बीमारी कौन सी थी, हजरत खुद आप बीती में और कुतुब फ़ज़ाइल इश्कालात उनके जवाबात में अपनी दोनों कुतुब में लिखा है दिमाग तकलीफ कौन सी थी। हजरत रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि वो बीमारी नक्सीर का मरज था, नक्सीर का मरज था जिस पर डॉक्टरों ने दिमागी काम से मना किया, तो कोई दिमागी बीमारी थी भी नहीं। तो हासिल क्या है, पहली बात कि ये जुमला ने लिखा है सिर्फ हिकायात सहाबा में जो आखिरी किताब है, पूरी किताब फ़ज़ाइल अमाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 2 हजरत का दिमाग काम करता था, दिमागी काम से मना किया और मोतरे समझा कि दिमाग काम नहीं करता था। नंबर 3
یہ جو بیماری تھی وہ دماغی نہیں تھی، یہ بیماری بھی نکسیر کا مرض تھا. تو یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، اس میں کیا اعتراض ہے؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے.